Question number 1 of practice set 3.3. Question is find the values of x and y using the information shown in the figure. Find measure of angle ABD and ACD. सबसे पहले हमें क्या करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड करना है. देन वी हैव टू फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ABD. ये पूरा एंगल ABD एंड सेकेंड एंगल ACD. इसकी वैल्यूज क्या करना है, फाइंड करना है. अब यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल बने हुए हैं. ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस द सेकंड ट्रायंगल. तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रायंगल को अलग कर लेते हैं. फर्स्ट ट्रायंगल क्या है हमारा ABC. इसको सेपरेट कर लिए. अब आपको ये ट्रायंगल ABC किस टाइप का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है. सी इन दिस ट्रायंगल साइड AB कॉन्ग्रेंट टू साइड AC. ट्रायंगल ABC के दो साइड कॉन्ग्रेंट है. इट मीन्स कौन सा ट्रायंगल है ये, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बिकॉज टू साइड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट. इसके दो साइड क्या है, कॉन्ग्रेंट है. साइड AB कॉन्ग्रेंट टू साइड AC. दो साइड कॉन्ग्रेंट है, मीन्स कौन सा है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल. वी हैव सीन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम इन प्रीवियस वीडियो में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम देखा था. क्या था, if two sides of triangle are congruent then their opposite angles will also be congruent. अगर दो साइड congruent है तो उनके opposite angle भी क्या होंगे, congruent होंगे. See AB का opposite angle कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, एंगल C. इट मीन्स एंगल ACB. क्या लिखेंगे हम इसको, एंगल ACB. किसके congruent होगा, अपोजिट साइड ऑफ AC. ये है हमारे पास AC का अपोजिट एंगल क्या है, B. सो इट कैन बी रिटन एज एंगल ABC. लिख लिए. कैसे आया ये, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. कैसे आया ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, साइड AB और AC कॉन्ग्रेंट है, देन देयर अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी कॉन्ग्रेंट. तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे. AB का अपोजिट एंगल C मीन्स ACB एंड AC का अपोजिट एंगल B मीन्स ABC. नाउ सी इन द फिगर ACB की वैल्यू क्या है, 50 डिग्री. सो 50 डिग्री इज इक्वल टू ABC. B की वैल्यू क्या है, X. सो X इज इक्वल टू 50 डिग्री. X की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 50 डिग्री. अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, सेकेंड ट्रायंगल. सी द सेकेंड ट्रायंगल इज BDC. नाउ इन दिस ट्रायंगल BD इज कॉन्ग्रेंट टू CD. ट्रायंगल के साइड BD और CD दोनों भी कॉन्ग्रेंट है. मीन किस टाइप का ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम. तो यहाँ पे भी सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मीन्स यहाँ पर भी सेम थ्योरम अप्लाई होगा. इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी कॉन्ग्रेंट. सो BD, पहले ये देखिए BD के अपोजिट में कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, C. एंड एंगल C कैन बी रिटन एज BCD. एंगल BCD कॉन्ग्रेंट टू साइड CD. ये CD साइड हो गया. इसके अपोजिट हमें कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल B. एंड एंगल B कैन बी रिटन एज CBD. पहले हमने दो साइड लिखे, पहले हमने कॉन्ग्रेंट साइड लिखे, अब क्या लिख रहे हैं, इसके अपोजिट एंगल्स. सो BD के अपोजिट में एंगल C मीन्स CBD और CD. एंड अपोजिट एंगल ऑफ CD के अपोजिट कौन सा एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल B. सो एंगल B कैन बी रिटन एज CBD. अब वैल्यूज देखेंगे हम. C की वैल्यू क्या है, Y इज इक्वल टू, और B की वैल्यू 60 मीन्स y इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्या हो गया, y इज इक्वल टू 60 डिग्री. मिल गई हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू. हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई. अब क्या फाइंड करना है, x और y दोनों भी आ गया. अब फर्स्ट एंगल लेते ABD. एंगल ABD, एंगल ABD देखिए यहाँ पे क्या है, एंगल ABD इज x प्लस 60. ये पूरा रहेगा एंगल ABD, ये पूरा है एंगल ABD. सो एंगल ABD ये पूरा है एंगल, मीन्स x प्लस 60 डिग्री. जस्ट हमने x की वैल्यू फाइंड की है, क्या था, 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री. सो 50 प्लस 60 इज 110.
मेजर ऑफ एंगल ABD इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो गया हमारा एंगल। सेकेंड एंगल फाइंड करना है हमें एंगल ACD। सी दिस एंगल ACD। एंगल ACD ये पूरा एंगल रहेगा। एंगल ACD ये पूरा एंगल है, मीन्स क्या है 50 प्लस y। ACD इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस y। अभी जस्ट हमने y की वैल्यू फाइंड की है। क्या फाइंड की है 50 प्लस y की वैल्यू क्या फाइंड की है 60 डिग्री। सो 50 प्लस 60 इज 110। मेजर ऑफ एंगल ACD, मेजर ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड एंगल। आंसर x इज इक्वल टू 50 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री, मेजर ऑफ एंगल ABD 110, मेजर ऑफ एंगल ACD 110। x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 3, in triangle PQR angle Q 90 degree, PQ is equal to 12, QR 5 and QS is the median. Find length of QS. सबसे पहले हम यहाँ पे एक रफ फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल PQR एंगल Q 90 डिग्री है, सो ये आ गया 90 डिग्री एंड QS इज द मीडियन। अब मीडियन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, QS मीडियन है, मीन्स लाइन कहाँ से पास हो रही होंगी Q से, और हमें पता है मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द, मीडियन के हमने डेफिनेशन देखे थे। मीडियन की डेफिनेशन क्या है, मीडियन इज द सेगमेंट दैट जॉइन वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मीडियन क्या गिवन है, QS है, मीन्स वर्टेक्स क्या होगा उसका Q से हमने ये लाइन पास की है, किसके ऊपर जाएंगी ये अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर। सो S इज द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड इज PR। साथ में हमें वैल्यूज गिवन है, PQ की वैल्यू 12, QR की वैल्यू 5। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, QS। अब QS की वैल्यू कैसे आएंगी, हमने प्रॉपर्टी देखे थे, प्रॉपर्टी क्या थी, हमने प्रॉपर्टी देखे थे, प्रॉपर्टी क्या थी, इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस। राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन की लेंथ किसके हाफ होती है, हाइपोटेन्यूस की। और इस फिगर में हाइपोटेन्यूस क्या है, PR है। इट मीन्स टू फाइंड द मीडियन फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द हाइपोटेन्यूस। हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, हाइपोटेन्यूस। अब ये ट्रायंगल कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। वी नो दैट इफ द लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर गिवन देन वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड की लेंथ गिवन है देन वी कैन फाइंड द थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं, और किससे फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस से। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. Now in this triangle hypotenuse is PR. So PR square is equal to side 1 is PQ square and side 2 is QR square. So PR square is equal to PQ square plus QR square. Values put करेंगे, PR की वैल्यू हमें फाइंड करना है, PQ की वैल्यू 12, so 12 square, QR की वैल्यू 5 square, 12 square is 144, 5 square is 25। सो यहाँ पे ये कितना हो गया, 144 प्लस 25 is 169। PR स्क्वायर क्या हो गया, 169। सो PR इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 एंड 169 इज द स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट है 169, 13। सो PR की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13। हाइपोटेनस आ गया। अब हाइपोटेनस से हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, मीडियन। अब हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, हाइपोटेनस से हम इजीली क्या फाइंड कर सकते हैं, मीडियन। क्या है हमारे पास प्रॉपर्टी, इन राइट एंगल ट्रायंगल द लेंथ ऑफ मीडियन इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। मीडियन किसके इक्वल होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। सी दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल मीडियन इज QS इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस इज PR। हाइपोटेनस क्या है, PR। वैल्यूज पुट करेंगे, QS इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR, और PR की वैल्यू क्या है, PR की वैल्यू क्या है 13, और 2 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा 6.5। सो आंसर क्या हो गया, QS इज इक्वल टू 6.5, दिस द आंसर।
सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हाइपोटेनस, क्योंकि बिना हाइपोटेनस के हम इसमें मीडियन की लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड वी हैव द प्रॉपर्टी that in right angle triangle the length of median is half of hypotenuse. median किसके इक्वल होता है, half of hypotenuse. so first we have to find the length of hypotenuse. किसकी लेंथ फाइंड करना है, hypotenuse की। और hypotenuse की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे हम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। कौन से थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम। hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. question number 4. In the figure, point G is the point of concurrence of medians of triangle PQR. This is the triangle PQR. Triangle PQR में तीनों भी मीडियन गिवन है। ये देखिए, एक P से पास हो रहा है, एक Q से पास हो रहा है और एक R से। तीनों भी किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, एट पॉइंट G. इट मीन्स G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस की। G क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस। GT इज इक्वल टू 2.5. GT की वैल्यू क्या गिवन है, 2.5. फाइंड द लेंथ ऑफ PG एंड PT. ये PG है, इसकी भी लेंथ फाइंड करना है और पूरी लाइन PT की भी। तो हमें यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है, इसके पहले हमने देखे थे द पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस डिवाइड ईच मीडियंस इन द रेशियो 2:1. पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस क्या करता है, मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1. तो यहाँ पर भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1. तो G क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंस। देखिए, पूरी लाइन को G ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर वाला पार्ट और एक ये नीचे का पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट। तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1. सो इट कैन बी रिटन एज PG अपॉन GT. PG अपॉन GT इज इक्वल टू 2/1. अब क्वेश्चन में देखिए आपको GT की वैल्यू गिवन है, सो यहाँ पे हम पुट करेंगे PG अपॉन GT की वैल्यू 2.5 इज इक्वल टू 2/1. क्या होगा यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो PG इंटू 1 इज PG इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2. 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 5. सो PG की वैल्यू क्या आ गई, 5. इस डायग्राम में, इस फिगर में PG की वैल्यू क्या आ गई, 5. अब आगे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, PT की. PT कैन बी रिटन एज PG प्लस GT. PT को हम क्या लिख सकते हैं, PG प्लस GT. सो PT इज इक्वल टू PG प्लस GT. PG की वैल्यू अभी जस्ट हमने फाइंड की है 5. GT की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2.5. 5 प्लस 2.5 इज 7.5. सो क्या आ गया, PT इज इक्वल टू 7.5. PT की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 7.5 और PG की वैल्यू 5. सो आंसर PG इज इक्वल टू 5 यूनिट, PT इज इक्वल टू 7.5 यूनिट. क्या था हमें क्वेश्चन में, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस गिवन था G. पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या करेंगे, मीडियन को डिवाइड करेंगे किसमें, 2:1 रेशो में. अब हम देखेंगे कौन सा मीडियन है, मीडियन क्या है हमारे पास, PT. 2 पार्ट में किसमें डिवाइड हुआ, ये PG एंड GT. So it can be written as PG upon GT is equal to 2/1. GT की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5, वैल्यू पुट किए. अब क्या करना होगा हमें यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो PG इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2. कितना हो गया, 2.5 इंटू 2, 5. सो PG की वैल्यू क्या आ गई, 5. अब आगे किसकी वैल्यू फाइंड करना है, PT की. सो PT कैन बी रिटन एज PG प्लस GT मीन्स 5 प्लस 2.5. 5 प्लस 2.5 क्या होगा, 7.5. आंसर PG इज इक्वल टू 5 यूनिट, PT इज इक्वल टू 7.5 यूनिट.